हेलो फ्रेंड, मैं ब्रजेश कुमार ऑफिशियल यूट्यूब चैनल GOVT जॉब्स फॉर यू में आज का वीडियो लाइब्रेरी अटेंडेंट सहित विभिन्न पद से संबंधित हैं। जो विभिन्न पद हैं, कांस्टेबल के लिए आवेदन आमंत्रित हैं, फायरमैन, लेबोरेटरी अटेंडेंट, लाइब्रेरी अटेंडेंट सहित MTS के बड़ी पदों पर आवेदन आमंत्रित किया गया है। और टोटल पद की बात करें तो टोटल 461 पदों पर आवेदन आमंत्रित हैं, लेकिन अभी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना शुरू नहीं हुआ है। 1 अगस्त से ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना शुरू होगा, तो आपको पहले से ही पूरी तैयारी कर लेना है। आज का वीडियो महत्वपूर्ण होने वाला है। यह नोटिफिकेशन व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड किया जाता है। यदि आपकी इच्छा है तो व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, लेकिन व्हाट्सएप ग्रुप जो है एडमिन मोड में है और एडमिन मोड में ही रहेगा। आपकी इच्छा है तो ही ज्वाइन हो, अदरवाइज़ ज्वाइन ना हो, क्योंकि आप इधर से भी वेबसाइट से नोटिफिकेशन ले सकते हैं और व्हाट्सएप ग्रुप में केवल नोटिफिकेशन ही सेंड किया जाता है। तो सबसे पहले बात करें कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो है 1/4/2025 दिन में 11 बजे के बाद ओपन होगा और एप्लीकेशन फॉर्म क्लोज होने की जो अंतिम तिथि है 25 अगस्त 2025 शाम को 3 बजे तक है। रिटन एग्जामिनेशन 26/10/2025 संडे को होने की संभावना है और इसके लिए जो टेस्ट होगा PET, टेंटेटिव डेट है PET, PST जो 18 नवंबर 2025 या उसके बाद होने की संभावना है। इसमें जो वैकेंसी है ग्रुप C का वैकेंसी है। ग्रुप C में विभिन्न पद हैं, जिसमें लाइब्रेरी अटेंडेंट का भी पद है और जो वैकेंसी है कंबाइंड सेकेंडरी लेवल एग्जामिनेशन 2025 के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। यानी कंबाइंड सेकेंडरी लेवल एग्जामिनेशन 2025 के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। अब हम पद की बात कर लेते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे सिलेबस। तो कांस्टेबल के लिए PH हेडक्वार्टर में 2 पद हैं, 25 पदों पर आवेदन आमंत्रित है कांस्टेबल के लिए। कांस्टेबल सिविल पुलिस में जो है 268 पदों पर आवेदन आमंत्रित हैं, ये भी हेडक्वार्टर पे हैं। कांस्टेबल टैक्स एक्सरसाइज एंड नारकोटिक्स में जो है 2 पद हैं, ज़्यादा पद नहीं हैं। अब हम बात करें कांस्टेबल का जो फर्स्ट पद है, तो फर्स्ट पद बताने से पहले मैं यहाँ पे एक बार बता दूँ, इधर पोस्ट कोड दिया है, इस बात को ध्यान में रखना है आपको। इसी से फॉर्म फिल किया जाएगा, जो मैं पहले नहीं बताया हूँ। अब कांस्टेबल AAPBN में जो है सैलरी है 21,700 से लेकर 69,100 रुपये और पद है 25। इस तरह से कांस्टेबल सिविल में जो है 21,700 से लेकर सेम सैलरी है। कांस्टेबल टैक्स में जो है सैलरी है 19,900 से लेकर 63,200 रुपये। यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब हम आते हैं नीचे। फायरमैन के लिए जो सैलरी है 21,700 से लेकर 69,100 रुपये और टोटल पद हैं 51। लेबोरेटरी अटेंडेंट के लिए सैलरी 19,900 से लेकर 63,200 रुपये और टोटल पद हैं 3। इस तरह से लाइब्रेरी अटेंडेंट के लिए 18,000 से लेकर 56,900 रुपये और पब्लिक लाइब्रेरी के लिए आवेदन आमंत्रित हैं, टोटल पद हैं 2। इसके अलावा मैनुअल असिस्टेंट के लिए टोटल पद हैं 4, सैलरी सेम है लाइब्रेरी असिस्टेंट वाले, लाइब्रेरी अटेंडेंट वाले। अब MTS के लिए विभिन्न विषय में आवेदन आमंत्रित हैं। तो सबसे पहले हम सैलरी देख लेते हैं। तो MTS की जो सैलरी है 18,000 से लेकर 56,900 का है, क्योंकि ग्रुप C का पद है। अब पद की हम डिटेल देखते हैं। तो ऑडिट एंड पेंशन और DC लेपा पाड़ा डिपार्टमेंट में है, DC लोअर सियांग डिपार्टमेंट में एक पद है। तो ये सारे डिपार्टमेंट आपको चेक कर लेना है कि किन किन डिपार्टमेंट में आवेदन आमंत्रित हैं। इसके अलावा MTS चौकीदार के लिए भी सैलरी सेम है, इसमें भी आवेदन आमंत्रित हैं। MTS कुक का है, MTS गेस्ट टेटनर के लिए भी हैं, MTS मेल अटेंडेंट के लिए भी आवेदन आमंत्रित हैं, MTS माली, MTS पीऊन के लिए विभिन्न पीऊन का पद है। MTS स्वीपर के लिए भी सेम सैलरी है और MTS स्वीपर का अलग डिपार्टमेंट में भी आवेदन आमंत्रित है। तो इस तरह से टोटल पद हुआ 461 पद पर आवेदन आमंत्रित किया गया है। अब हम बात करें इस पद से रिलेटेड और क्या डिटेल जानकारी है। तो यदि आप कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हैं तो डिटेल जानकारी आपको चेक कर लेना है कैटेगरी वाइज। कांस्टेबल AAPBN का जो पद है, इसके लिए जो रखा गया है हाइट, चेस्ट,
कितने सेंटीमीटर होनी चाहिए, फिजिकल टेस्ट क्या है, यह सब डिटेल जानकारी आपको देख लेना है। एज लिमिट है 18 से लेकर 22 साल। इस तरह से कांस्टेबल सिविल में जो है इसमें भी जो है 10वीं स्टैंडर्ड पास मांगा हुआ है, ऊपर भी 10वीं स्टैंडर्ड ही पास मांगा हुआ है। दोनों कांस्टेबल के जो पद हैं 10वीं स्टैंडर्ड पास आउट मांगा हुआ है और हाइट चेस्ट आपको देख लेना है। इसी तरह से कांस्टेबल टैक्स में है, इसमें भी 10वीं स्टैंडर्ड पास आउट ITI या इक्विवेलेंट होना चाहिए। हाइट से रिलेटेड डिटेल जानकारी, फिजिकल फिटनेस आपको देखना है और एज लिमिट सेम है। फायरमैन के लिए है 10वीं स्टैंडर्ड पास आउट, फिजिकल स्टैंडर्ड इस पद के लिए भी दिया हुआ है, तो यह आपको चेक कर लेना है। सैलरी आपको बता दी है। एज लिमिट है 18 से लेकर 32 साल। लेबोरेटरी अटेंडेंट के लिए 10वीं स्टैंडर्ड पास आउट हैं, 18 से लेकर 35 साल एज लिमिट है। एज लिमिट में APST के अनुसार जो कैटेगरी में है वो छूट अप्लीकेबल है। लाइब्रेरी अटेंडेंट के लिए 10वीं स्टैंडर्ड पास आउट क्वालिफिकेशन है, एज लिमिट है 18 से लेकर 35 साल। मैनुअल असिस्टेंट के लिए 10वीं स्टैंडर्ड पास आउट क्वालिफिकेशन है और 10वीं स्टैंडर्ड। सैलरी आपको बता दिया हूँ, एज लिमिट है 18 से लेकर 35 साल। MTS के लिए 10वीं स्टैंडर्ड पास आउट या ITI या इक्विवेलेंट होनी चाहिए, एज लिमिट है 18 से लेकर 35 साल। MTS चौकीदार के लिए भी 10वीं स्टैंडर्ड पास आउट मांगा हुआ है सभी पद के लिए। कुक के लिए 10वीं स्टैंडर्ड पास आउट और या ITI होना चाहिए। इसके अलावा हम बात करें MTS गेस्टेट नर के लिए जो पद हैं इसमें जो है 10वीं स्टैंडर्ड या ITI मांगा हुआ है, एज लिमिट सेम है। और मेल अटेंडेंट के लिए जो MTS का पद है इसमें भी 10वीं स्टैंडर्ड पास आउट है। माली का जो पद है इसमें भी 10वीं स्टैंडर्ड पास आउट या ITI होनी चाहिए। MTS PU के लिए भी 10वीं स्टैंडर्ड पास आउट या ITI होना चाहिए। इस तरह से एज लिमिट है। अब आपको कैंडिडेट के लिए जो डिटेल जानकारी है, जो डॉक्यूमेंट फ़ोटो आइडेंटिफाई के लिए आधार कार्ड या जो भी आपके पास पैन कार्ड है वो लगेगा। कैंडिडेट क्लियर इंडिकेट किया गया है, इसमें ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, इसमें क्लियर लिखा हुआ है, अंडरलाइन भी किया हुआ है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है और इसी को प्रेफरेंस देना है। इसके अलावा कैंडिडेट को अलाउ किया जाएगा, अगेन वैकेंसी आती है, एलिजिबल कैंडिडेट को डिटेल प्रोवाइड एप्लीकेशन फॉर्म एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको चेक कर लेना है। यानी जो भी एलिजिबल कैंडिडेट हैं या पहले से कभी आप अप्लाई किए हैं तो अगेन आपको अप्लाई करना है। यदि ऐसा कभी आपको पता चले कि आपने पहले से अप्लाई किया है तो, अदरवाइज आपको जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के हिसाब से आप आते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने से पहले आपको पूरी डिटेल जानकारी एक बार पढ़ लेना है। एप्लीकेशन फ़ीस जो है नॉन रिफंडेबल 150 रुपये हैं APST कैंडिडेट के लिए और 200 रुपये हैं ऑन रिजर्व कैंडिडेट के लिए। PWD कैटेगरी में कोई एप्लीकेशन शुल्क नहीं लग रहा है। इंडिया का कोई भी कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एज लिमिट, एक्सपीरियंस, सैलरी जो हैं सैलरी नहीं, अदर जो डिटेल जानकारी है क्लोजिंग डेट तक ही चेक करना है। अब एग्ज़ाम सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो एग्ज़ाम जो है पोस्ट कोड यहाँ पे दिया है। पोस्ट कोड के अनुसार आपको पोस्ट कोड 15-25 यानी पोस्ट कोड के अनुसार फर्स्ट स्टेज, सेकेंड, थर्ड स्टेज हैं, ये सारे स्टेज आपको देख लेना है। सिलेबस की बात करें तो जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 50-50 हैं और अर्थमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी और टेस्ट ऑफ इंग्लिश और कंप्रहेंशन 50-50 का है, 200 अंक का पेपर पूछा जाएगा। इसके बाद यहाँ पे पोस्ट कोड के अनुसार सिलेबस दिया है। लाइब्रेरी साइंस का भी सिलेबस दिया हुआ है, सेम सिलेबस रहने वाला है लाइब्रेरी साइंस के लिए भी। तो यह सब डिटेल जानकारी आपको चेक कर लेना है। इसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए जो डिटेल जानकारी है वो आपको चेक करके ही एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। यानी एडवर्टाइजमेंट एक बार रीड कर लेना है एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने से पहले। एग्जामिनेशन सेंटर की बात करें तो 15 एग्जामिनेशन सेंटर बनाया गया है। 15 एग्जामिनेशन सेंटर में से आपको सिलेक्ट कर लेना है कि आप कहाँ पे एग्ज़ाम देना चाहते हैं। अब जिस स्टेट में यह वैकेंसी है यहीं पे आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं कि यह वैकेंसी कहाँ पे आया है, यह जानना भी आपके लिए ज़रूरी है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश स्टेट सिलेक्शन बोर्ड ईटानगर के द्वारा यह नोटिफिकेशन जारी किया गया है और यहीं पे आपको काम करना पड़ेगा, यानी नौकरी यहीं पे लगेगी इसी स्टेट में। और यहाँ पे यदि आप इंटरेस्टेड हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। जो नोटिफिकेशन है कंबाइंड सेकेंडरी लेवल एग्जामिनेशन